पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। और सभी भाई से और दर्शक से अनुरोध है कि सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। और सभी भाई मिल करके इस वीडियो के सब भाई तक पहुंचावे, वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे। सतगुरु कबीर साहब के भजन है, विचार करनी है, समझनी है और अपना कल्याण करनी है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः। ईश्वरयांश जीवय विनाशी चेतनया मरा सहज सुख राशि तब माया बस भयहु गोसाई नाचस नर मर कटके नाही ना काहू के सुख दुख दाता अनिज कृत कर्म भोग सुन भ्राता मानुष तेरा गुण बड़ा मास न आवे काज हाड़ न होत है आवरण त्वचा न बाजन बाज। ये भजन के सुननी है, समझनी है, विचार करनी है। अरे कोई सफा न देखा दिल के बिल्ली देखी बकुला देखा सरफ जो देखा बिल का ऊपर ऊपर सुंदर लागे भीतर गोला पथल का ऊपर ऊपर सुंदर लागे भीतर गोला पथल का काजी देखा मौला देखा पंडित देखा छल का काजी देखा मौला देखा पंडित देखा छल के औरन को बैकुंठ बतावे आपन नरक में सरका औरन को बैकुंठ बतावे आपन नरक में सरका पढ़े लिखे नहीं गुरु मंत्र को भरम गुमान कुमति का पढ़े लिखे नहीं गुरु मंत्र को भरम गुमान कुमति का बैठना ही साधु संगत में करे गुमान वरण का बैठे नाही साधु के संगत में करे गुमान वरण का मोही को फांसी परी गले में भाव करे कामनी का मोह की फांसी परी गले में भाव करे कामनी का
काम क्रोध दिन रात सतावे लानत ऐसा तन का। काम क्रोध दिन रात सतावे लानत ऐसे तन का। सत्य ज्ञान को मुट्ठी पकड़ ले छाड़ी कपट छल दिल का। सत्य ज्ञान के मुट्ठी पकड़ ले छाड़ी कपट सब दिल का। कहे कबीर सुनो भाई साधु पहिरी फकीरी खिलका। कहे कबीर सुनो भाई साधु पहिर फकीरी छिलका। ये पहला भजन है, विचारणीय विषय है। दूसरा भजन सुने। सुगना बोल तू निज नामा, आवत जात विलंबन लागे मंजिल आठोयाम। सुगना बोल तू निज नाम, आवत जात विलंबन लागे मंजिल आठोयाम। लाखन कोस पलक में जावे कहू न करत मुकाम। लाखन कोस पलक में जावे कहू न करत मुकाम। हाथ पाँव मुख पेट पीठ नहीं लाल श्वेत नहीं श्याम। हाथ पाँव मुख पेट पीठ नहीं लाल श्वेत नहीं श्याम। पाखन बिना उड़ निशिबासर शीत न लगे नहीं घाम। शांत लगे नहीं घाम। पाखन बिन उड़े निशिबासर शीत लगे नहीं घाम। वेद कहे सगुण के आगे निर्गुण का विश्राम। वेद कहे सगुण के आगे निर्गुण का विश्राम। सरगुण निर्गुण तजी सुहागिन जाय पहुँच निज धाम। सगुण निर्गुण तजी सुहागिन जाय पहुँच निज धाम। नूर ओढ़न नूरे डासन नूरे काशीराना। कहे कबीर सुनो भाई साधु सतगुरु नाम तमामा। सतगुरु नाम तमान। कहे कबीर सुनो भाई साधु सतगुरु नाम तमान। यहाँ पर सतगुरु कहते हैं कि अरे कोई सफा न देखा दिल का, बिल्ली देखा बकुला देखा सर्प जो देखा बिल के। ये मनुष्य जो है ये दिल के साफ ना देखा। सबके दिल के अंदर मैल है और वही मैल उसके हमारे दुख के कारण है। सतगुरु कहते हैं दिल में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। हे भाई ये शरीर जो है माया है, शरीर माया है। इसमें रमने वाला चेतन आत्मा परमात्मा है और दिल जो है शीशा है। अगर इसमें काई लगी है, गंदगी लगी है तो अपना चेहरा दिखने में नहीं आएगा। तो इसलिए र से राम होता है जो घट घट में रमता है। म से माया होता है जो शरीर है। ए से आईना होता है जो हृदय है। और न से निहारना होता है, अपना दर्शन करना होता है। जब शीशा साफ होगा, दिल साफ होगा, तब अपना स्वरूप अपने के समझ में
अनुभूति होगा, एहसास होगा। तो यहाँ पर जो है बिल्ली जो है जिस तरह से अपने बच्चे के दांत लगने ना देती है, दूसरे के बच्चे के जो है चूहा के ऐसे पकड़ती है कि उसके मौत कर देती है, ऐसे बिल्ली जैसे नेचर के मनुष्य होते हैं। अपना भला और गैर के नुकसान, अपना भला करे दूसरे के भला ना करे, ऐसे जो है ये उपमा जो है बिल्ली के या बकुला के देखा गया है। बकुला तालाब के अंदर बैठा रहता है और वो जो है वो बकुला जो है, बकुला कहते हैं कि जो ज़्यादा धोखेबाज होता है उसे बकुला भगत कहते हैं। आँख के एगो बंद करेगा, एगो आँख से देखता रहेगा, आ एगो टांग उठा लेगा, एगो टांग पर पूरा रहेगा, ऐसे तपस्वी लगेगा कि ये बहुत बड़ा तपस्वी है। लेकिन जबे मौका पाएगा तबे जो है मछली के सटक जाएगा। उसी तरह से ज़्यादा धोखेबाज जो होता है वो ज़्यादा बात बनाता है और मूर्ख बनाता है और विश्वास के जीत करके छल करता है, धोखा करता है। क्योंकि बिना विश्वास के जीते कोई किसी से धोखा नहीं कर सकता है। वो बाहर अपना ही अपने से छल करते हैं, धोखा करते हैं। ये बात के समझनी है। सरफ जो होता है वो सरफ जो है छुछुंदर के पकड़ता है और वो छुछुंदर जा कर के अटक जाता है उसके गला में। ना वो भीतर सटकना बनता है और ना बाहर उगलना बनता है। ऐसे धोखेबाजन के हाल होता है। ये ऐसे फंसते हैं कि ना ये जो है अपना कल्याण करते हैं ना दूसरे के कल्याण करते हैं, और इनका वही छुछुनर और सांप के हाल होता है। इसलिए सतगुरु यहाँ पर ये भजन में बताते हैं कि मनुष्य जो है बिल्ली या बकुला और सर्फ के जैसे काम ना करे। ये सबसे ऊपर उठ करके अपने हृदय के अंदर पत्थर जैसे बना रखा है। पत्थर के मतलब कि घोर अज्ञान, सत्य बात को समझने के लिए तैयार है ना है। कोई किसी को कुछ बताता है, कहता है कि हम जानते हैं, और संसार के सारे दुख को भोगता है। अरे जब तू जानता तो दुख से बच जाता, लेकिन दुख से ना बचते हो और दुख से मरते हो तो ये मानो कि हम नहीं जानते हैं। जो जान जाता है वो दुख से बचता है, और जो नहीं जानता है वो संसार के सारे दुख भोगता है। मानने के लिए तैयार ना है। ये हठ योग है, इसको समझना चाहिए। उसके बाद ये आगे कहते हैं भीतर गोला पत्थल के हो। पत्थल के मतलब कि हठ योग हो जाना, अहंकार हो जाना, किसी के ना सुनना ना किसी के मानना। उसके आगे कहते हैं काजी देखा मौला देखा पंडित देखा छलका। ये संसार के अगर किसी ने बर्बाद किया है वो मौलवी और मौलाना, काजी, पंडित, पादरी, ये दुनिया के यही बर्बाद किए। इसके ऊपर समाज के दायित्व था कि सतमार्ग के उपदेश करे और समाज के कल्याण करे। लेकिन ये लोभी हो गए, लालची हो गए और मतलबी स्वार्थी हो गए, और सारे गद्दार जो है ये गद्दार बन करके और राष्ट्र और देश और समाज के संगे ये सब धोखा किए। ये सब का इतिहास इतना गंदा है जो कोई ये सब पर विश्वास करने के लायक ना है। इसलिए सबसे बचना चाहिए, क्योंकि किसी के पैसा के लालच दे दो वहीं वो बिक जाता है। आज उसे कुछ भी करा सकते हो। जिना अधिकारी कमीशन के और दलालीगिरी के चक्कर में पड़ के अपना छवि खराब करता है, वैसे ही मौलवी मौलाना पादरी और ये जो है पंडित और ये सारे जो है ये गिरजाघर में और मंदिर में और मस्जिद में बैठ करके और लोग के संगे परमार्थ या सेवा ना करते हैं, ये अपना मतलब चाहते हैं। इसलिए सबसे सावधान रहनी है, अब फंसनी ना है,
बचनी है। इसके आगे जो है सतगुरु कहते हैं कि औरन को बैकुंठ बतावे आप ही नरक में सरका। ये बैठ करके मोक्ष जो है दूसरे के लगता है कि मोक्ष इनकी बाप के है, सबको मोक्ष कराता है। इसको ये पता नहीं कि मोक्ष जो है स्वतः के विषय है, खुद का विषय है। वो दूसरे के मोक्ष नहीं करा सकता। अगर किसी ने इस तरह के दावा करता है वो ढोंगी है और झूठा है। इस बात को समझने की जरूरत है। उसके बाद से जो है साहेब कहते हैं वो दूसरे के मोक्ष कराता है, अपने नरक में जाता है। उसको पते नहीं है कि नरक और स्वर्ग और मोक्ष तीनों कहाँ है। जो मर गया वो बताने नहीं आया कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, मोक्ष कहाँ है। और जो जिंदा है वहाँ जा नहीं सकता। तो ये कौन जाना कि वो कहाँ है? मूर्ख बनाना है, पाखंड में फंसना है और फंसाना है। पढ़े लिखे नहीं गुरु मंत्र को भरम गुमान कुमति का। कुमति कहते हैं दुर्बुद्धि के, कुबुद्धि के, पाप कर्म के। तो ये कुबुद्धि घेर लिया है तो सतबुद्धि कहाँ से घुसेगा? इस पर एक कहानी है कि एक समय में जो है दो बहन थी चिंटी के, और वो दोनों बहन जो है वो मिस्री के पहाड़ पर रहती थी, एक जो है नमक के पहाड़ पर रहती थी। दोनों खा के अपना मस्त रहती थी। तो नमक वाली एक दिन जो है ये जो है जो मिस्री के पहाड़ पर रहती थी वो नमक वाली के यहाँ गई। कहे कि बहन तेरा तो जो है ये नमक जो है ठीक ना है, हमके अच्छा ना लगता है, तुम हमारे पहाड़ पर आना, देखना हम तुमको मीठा चीज़ खिलाएंगे। ये तो बहुत जो है खर्रा है। नमक वाली जो है यहाँ पर आई मिस्री वाली पर, तो ये भी इसके मुंह के अंदर अभी नमक की ढेली थी, तो इसको भी वो जो है खर्रा ही लग रहा था मिस्री। कहे कि बहन तेरा भी तो जो है हमारे ही नमक के जैसा है, या तुम्हारा मिस्री भी हमको खरा लगता है। कहे कि अपना मुंह पहले साफ कर, और उसको पानी से मुंह के धो और साफ कर। जब पानी से मुंह धो करके आ करके और वो जो है मिस्री के जब खाई तो वो मीठा लगा। कहा कि बहन हम भी अब नमक पर ना जाएंगे, हम मिस्री में ही रहेंगे और तुम्हारे साथ ही रहेंगे। उसी तरह से मनुष्य जो है अज्ञानता की वजह से उसको वो अच्छा लगता है, और जब उसको ज्ञान हो जाता है तो वो जो है ज्ञान जब होता है तो फिर अज्ञान जो है समाप्त हो जाता है। जब तक ले मनुष्य मूर्ख बनता है तब तक ले मनोमुखी होता है, और जब चेतन मुखी होता है, आत्मज्ञानी होता है, तो जब चेतन के सत्ता होगा, चेतन के अधिकार होगा, चेतन के राज होगा, तो उस समय जो है मन और इच्छा दोनों के अंत हो जाता है। मन और इच्छा ये सब समाप्त हो जाते हैं, और चेतन जो है अपने स्वरूप में स्थिर होकर के आज संसार के जन्म मरण के चक्कर रूपी दुख से छूट करके ये आत्मा परमात्मा बन जाता है। कहीं परमात्मा मिलता ना है। यही आत्मा जब अज्ञानता में रहता है तब बंधन में होता है, और जब यही आत्मा ज्ञान युक्त होकर के और संसार के सारे बंधन मुक्त होता है तो यही परमात्मा हो जाता है। हीरा वही है, चेतन वही है। गंदा हो गया तो ये जो है कीचड़ में हो गया, और जब कीचड़ से साफ हुआ, आचरणशील हो गया, तो यही परमात्मा हो जाता है। तो ज्ञानवान भी हो, आचरणशील भी हो, तो वो जो है परमात्मा है। उसके बाद सतगुरु आगे कहते हैं, बैठे नहीं साधु के संगत में, करे गुमान बरण का। अपने बड़कपन के अहंकार है। क्या चीज के बड़ा है?
हम ठाकुर है, पंडित है, बनिया है, त्यागी है, भूमिहार है। ये जाति के अहंकार उसके खोपड़ी पर सवार हो गया। धन बल विद्या के अहंकार उसके खोपड़ी पर सवार हो गया। रूप और जवानी और पुत्र और पत्नी के सुंदरता के आये सबके भी अहंकार हो गया। अब वो किसी के सुनने के लिए अब मानने के लिए तैयार ना है। यही दुर्भाग्य है। जब तक हम सारे अहंकार को नहीं छोड़ेंगे तब तक ले हम अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बड़प्पन के अहंकार छोड़ दे। जैसे खजूर होता है, टरकुल होता है, वो दोनों जो है किस काम के है? जो फल बहुत ऊंचा लगता है, अछाया न मिलता है। बढ़ गए बड़प्पन रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। ये चमड़ा रूपी शरीर में हम हैं, चारों वर्ण है, लेकिन जब तक ले सतगुरु से सतबुद्धि हम नहीं हासिल करते तब तक ले चमड़ा के ज्ञान रहता है। सतगुरु के सत अनादि पुरुष के ज्ञान ना होता है, आत्मज्ञान ना होता है, आत्मा के ज्ञान ना होता है। हम आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं। इसलिए यहाँ बचनी है, गुमान को छोड़नी है। मोह की फांसी परी गले में भाव करे कामनी का। हमेशा जो है स्त्री भोग की इच्छा में आग में जलता है, और जितने ये भोग मिलता है उतने रोग बढ़ता है। ये आग आज तक ले किसी के पूरा ना पड़ा है। इसलिए इसे बचने की एक ही रास्ता है। गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इसे बचने की यही रास्ता है कि संतोष करो, जो मिला है उसी में संतुष्ट रहो, और की आग में मत जलो, और की आग कभी बुझने वाली ना है। जितने मिलता है उतने बढ़ता है। आग में जितने घी डालोगे उतने अग्नि प्रचंड होगी, अब बढ़ते जाएगी। उससे जीत बहुत हमारे राजा महाराजा थे, आज सारे जो है 10-20 पत्नी रखते थे, और वो सारे से जो है जो ही सुंदर मिल जाती थी उसी के शादी कर लेते थे। आज सभी कामना वासना की आग में रातों दिन जलते रहते थे। औलाद सब हुए, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये चारों वर्ण के जो है सभी राजा ने पत्नी बना के रखा। आज सभी के अलग अलग लड़के हुए, और वो सारे राज के लिए आपस में लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते राज के विनाश किए, और अपना भी विनाश कर लिए। ये विचार करने की विषय है। कहते हैं कि एक पत्नी होती है, तो वो एक पत्नी जो है वो पति के संभालती है, अब पति जो है अच्छे जिंदगी की बीत जी लेता है, और दूसरी जो होती है वो दोनों के दुविधा में मरता है। और अगर 3 गो कर लिया तो उसके जो है नरक हो जाता है जिंदगी, वो तीनों के संभाल ना पाता है। इसी तरह से हमारे ये भोग ये जो राजा हो महाराजा जो है ये भोग ही के जो है सुख मान लिए, आ इस भोग में अपना रोगी हो गए, आ अपना पतन कर लिए। तो इसलिए जो है मोह के फांसी यही भोग है। अब परिवार के मोह, रिश्तेदार के मोह, और संसार के समाज के मोह, राजपाट के मोह, धन दौलत के मोह, रूप जवानी के मोह, ये सब गला के फांसी है। किसी के मोह मत करो। मोह जो है आसुरी संपदा के राजा है, ये सबको नचाता है, फंसाता है, और सबको दुख देता है। इसलिए मोह से बचनी है,
और कामना से बचनी है, इच्छा से बचनी है। यहाँ सतगुरु कहते हैं कि ये मोह को फांसी परी गले में, भाव करे कामनी के, काम क्रोध दिन रात सतावे लानत ऐसा तन के। रातों दिन काम क्रोध मद लोभ अहंकार में पागल हो गया है, आज जीना अपना हराम कर लिया है। ऐसा जिंदगी नरक के जिंदगी है, ऐसा जिंदगी होना और ना होना बेकार है, ये सबसे बचनी है। सतगुरु कहते हैं सत्य ज्ञान की मुट्ठी पकड़ ले, छाड़ी कपट सब दिल का। कहते हैं कि सतगुरु से आत्मज्ञान के, सत्य ज्ञान के अपने आचरणशीलता उतार ले और स्वाध्याय करके रहनी गहनी सहनी आचरण में उतार लोगे तो सारे दुख से बच जाओगे। यही एक रास्ता है। उसके बाद सतगुरु कहते हैं कपट छोड़ देनी है, किसी से धोखा करना छोड़ दिया है, जाल फरेबी छोड़ देनी है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, पहिर फकीरी तिलका। कहते हैं कि सादा कपड़ा पहिरो और सादा आचरण बनाओ और सादा रहो। बनावटी दिखावटी और ये सब जो है बहुरूपिया बनना बंद कर दो, क्योंकि बहुत ऐसे मिलते हैं जितने बड़े बड़े डाकू और बदमाश और गुंडा बदमाश ये बहुत जितने अत्याचारी हैं वो साधु के भेष में अपना दुर्गुण को छिपा करके और साधु के, अच्छे साधु के, उनका भी मर्यादा को खराब कर देते हैं। इसलिए सावधान रहे। असली साधु के और नकली साधु के परख करना जाने। जैसे सीता के हरण करने के लिए रावण साधु बना था और माता सीता बड़ी बुद्धिमान थी, बहुत जो है अच्छी माता थी, लेकिन उनको भी भ्रम हो गया और उनसे ये गलती हुआ कि वो रावण को नहीं पहचान पाई और ना लक्ष्मण को बात को मानी। अगर एक बात, इसीलिए नारी को कर्तव्य बनता है कि वो पतिव्रता धर्म के पालन करे, पति की आज्ञा के पालन करे, और पति के भी जो है धर्म बनता है कि पत्नी के भी आज्ञा के पालन करे। इसलिए दोनों के अग्नि के साक्षी मान करके और दोनों के जो है संबंध को जोड़ा जाता है। अगर नर नारी के ये दोनों पति पत्नी के जो संबंध जुड़ता है उसके आधार पर दोनों के परिवार जुड़ते हैं। ये नर नारी पति पत्नी के अगर रिश्ता टूटता है तो दोनों परिवार छूटते हैं। ये इसी के ऊपर है कि वो दोनों के मर्यादा रखेंगे या कि ना रखेंगे। मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि दोनों तरफ के मर्यादा रखे और दोनों तरफ के बात को पालन करे और अपना कल्याण करे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंद की साहेब बंद की साहेब।